स्काईलाइन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल वेज थाली बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक बर्तन में पानी उबाल रही हूँ और एक बर्तन में अच्छी तरह से साफ़ करके चावल को आधा घंटा पानी में भिगो के रखी और फिर उबलता हुआ पानी में चावल को डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से पक गया। अब इसका पानी हम अच्छी तरह से छान लेती हूँ। देखिए मेरा चावल अच्छी तरह से पक गया है, छान लिया पानी को। अब मैं एक बर्तन में इसे ढक के रख रही हूँ। अब मैं अरहर का दाल बना रही हूँ। पहले कुकर में मैं पानी डाल दिया, ये थोड़ा गर्म हुआ और अरहर दाल को अच्छी तरह से धो के मैं इसमें डाली। एक टमाटर को बारीक काट के डाल दिया। अब मैं स्वादानुसार नमक, मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सरसों का तेल, जो कि अच्छी तरह से दाल पक जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मैं इसमें एक सीटी लगाया और थोड़ा देर रखा। अब ये दाल तैयार हो गया। जीरा और लाल मिर्च का छोंक लगा दिया। देखिए दाल बन के तैयार है। अब मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले सरसों के तेल में जीरा और मिर्च का फोड़न दिया। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अब मैं भिंडी डाल रही हूँ। मात्रा अनुसार नमक, मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, सबको अच्छी तरह से मिला के हम इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। देखिए मेरा भिंडी कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ, जो कि ये कुरकुरा खाने में लगे। ये पक के तैयार है। अब मैं इसे एक बर्तन में रख रही हूँ। ये कुरकुरा सा भिंडी बन के तैयार है। अब मैं बैगन का सब्जी बना रही हूँ, जिसमें पहले मैं स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें पहले मैं जीरा का हल्का फोड़न डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसका भी सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुरमुरा भी लगता है। चलिए सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया पहले। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से पका लूँगी। ये भी बैगन का बेसन वाला सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें थोड़ा सा मैं रोस्टेड जीरा पाउडर ऊपर से डाल दिया और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बैगन को छान लूँगी। चलिए ये बन के तैयार है। अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया पत्ती, लाल मिर्च, अदरक का टुकड़ा और वो टुकड़ा वाला जो आम का अचार होता है वो मैं 2-3 टुकड़ा इसमें डाल रही हूँ। ये चटनी चावल के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली। अब मैं इसको मिक्सी जार में पीस रही हूँ। चलिए चटनी बन के तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मिला दिया। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैं पनीर का सब्जी बनाने जा रही हूँ। सामग्री: एक बड़ा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टमाटर पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पाव भाजी मसाला और नमक स्वादानुसार, पिसा हुआ काजू का पेस्ट। अब मैं पचफोरन पहले रिफाइन में डाल के इसे बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज में डाल के इसे हल्का ब्राउन कलर तक पकाऊंगी। चलिए ये ब्राउन कलर का हल्का हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी थोड़ा देर पका के अब मैं टमाटर जो पीस के रखी थी उसे डाल रही हूँ। ये भी थोड़ा पक गया। अब मैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाली। इधर हम पनीर को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ रिफाइन में, ताकि पनीर का कच्चापन निकल जाए। ये भी फ्राई हो गया। थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई करके रख रही हूँ। इधर मेरा ग्रेवी तैयार हो रहा है। अब मैं ये पिसा हुआ काजू का पेस्ट डाली। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे पका रही हूँ। ये कस्तूरी मेथी है, इसे भी थोड़ा मैं 1 चम्मच डाली। इससे बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी बनता है। स्वादानुसार नमक। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं आधा कटोरी इसमें दूध डाल रही हूँ। इससे इसका ग्रेवी भी स्वादिष्ट लगता है। इसे मैं धीरे धीरे चला के धीमी आंच पे पका रही हूँ। ये ग्रेवी पक गया। अब मैं इसमें पनीर का टुकड़ा डाल दिया। अब इसको भी अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर लूँगी। ये पनीर का सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे चावल, रोटी सब के साथ आप इसे खा सकते हैं। अब मेरा पनीर अच्छी तरह से पक गया है। ये अच्छी तरह से एकदम पक गया। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी।
ऊपर से धनिया पत्ती, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इससे पनीर का स्वाद दुगुना बढ़ जाता है। चलिए ये बन के तैयार है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल के रख रही हूँ। देखिए कितना स्वादिष्ट सब्जी पनीर का बन गया। अब मैं रोटी के लिए आटा गूँथ रही हूँ। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार होता है। इसे मैं मसल के थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसको एक बर्तन में रख के 10 मिनट ढक के रख दूँगी। इससे रोटी सॉफ्ट बनता है। अब मैं सलाद बना रही हूँ। खीरा, गाजर, टमाटर सबको मिक्स करके मैं सलाद तैयार कर रही हूँ। खीरा को पहले अच्छी तरह से मैं इस तरह से आप छील के उसका उल्टा भाग से इस तरह करिएगा तो एक तरह का डिजाइन तैयार होगा। इसलिए मैं इस तरह डिजाइन बना रही हूँ। इससे देखने में अच्छा लगता है। चलिए खीरा में डिजाइन तैयार हो गया। गाजर को भी मैं अच्छी तरह से छील लूँगी पहले। देखिए मेरा खीरा के में कितना अच्छा डिजाइन तैयार हुआ। गाजर में भी। अब मैं टमाटर को बारी बारी काट रही। थोड़ा सा इसमें चुकंदर भी मिला रही हूँ। सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे ज़रूर खाना चाहिए। मैं एक प्लेट में इसे सबको अच्छी तरह से सजा के रख रही हूँ। आज का डिश है मेरा वेज थाली, इसलिए मैं अच्छी तरह से सबको बढ़िया से सजा के दिखा रही हूँ।
अब मेरा सलाद का थाली तैयार हो गया। देखिए खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैं रोटी बना रही। मैं छोटा छोटा पेड़ा जैसा गोल गोल पहले बना लिया। अब मैं रोटी बेल रही हूँ। ना ज़्यादा पतला ना मोटा, अच्छी तरह से मैं रोटी को बेल लिया। अब मैं तावे पे सेक रही हूँ। रोटी को मैं इस तरह से सेक रही हूँ। इसका सब कच्चापन दूर हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा रोटी बन के तैयार है। बारी बारी से इस तरह मैं सारे रोटी को बना लूँगी। अब रोटी में हल्का घी लगा के रखूँगी, जिससे कि रोटी सॉफ्ट रहेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। चलिए रोटी भी बन के तैयार है। इस तरह से रखने से रोटी ठंडा नहीं होता है। आप आराम से थाली में रख के खाइए। अब मैं एक पकोड़ा बनाने जा रही हूँ, जो कि वे चावल रोटी के साथ खाया जाता है। थोड़ा सा बंधा गोभी लिया 4 चम्मच, और एक प्याज, धनिया पत्ती, अदरक का लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच बेसन, और 2 चम्मच चावल का आटा। ये दोनों मिक्स करने से कुरकुरा पकोड़ा बनता है। इसको आप कचरी भी बोलिए, पकोड़ा बोलिए, जो बोलिए। स्वादानुसार नमक, मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, एक पिंच खाने वाला सोडा। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारे कटे हुए जितने भी सामग्री हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें सरसों का तेल डाल के इसको चिकना कर रही हूँ। अब मैं गोल गोल बना के इस तरह चिपटा करके सारे को रख लूँगी। तब फिर धीमी आंच में से छान लूँगी। सभी पकौड़े मेरे बन के तैयार हैं। अब मैं एक कढ़ाई में तेल डाल के अच्छी तरह से इसे कुरकुरा सा छान लूँगी। बारी बारी से मैं इसे धीमी आंच पे पका रही हूँ, ताकि ये अंदर तक सीख जाए और खाने में कुरकुरा लगे। देखिए ये अब ब्राउन कलर का हो गया। अब मैं इसे एक छन्नी में निकाल रही हूँ।
इससे इसका सारा जितना तेल है वो सब निकल जाएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े लगते हैं, इसे आप ज़रूर खाइएगा। चावल रोटी के साथ ये खाने में अच्छा लगता है। एक एक करके मैं सारे पकोड़े को छान लूँगी। चलिए, ये ऐसे ही ब्राउन कलर का हो गया, निकाल लिया। अब मैं पापड़ छान रही हूँ। ये सब चीज़ धीमी आंच में छानना चाहिए ताकि ये जले ना। अब ये वेज थाली बन के तैयार है। अब मैं अचार बना रही हूँ। उसको बनाने के लिए पहले मैं सब आम को अच्छी तरह से कद्दूकस में कस कर लिया और पानी में धो के एक किचन टॉवल में डाल के इसे गार लूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये अचार रोटी, पराठा, चावल सब के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैं एक बाउल में ये कद्दूकस किया हुआ आम इसको गार के निकाल लिया। अब मैं मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, मिला के धूप में किचन टॉवल पे सुखा रही हूँ। जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए तब तक इसे हम धूप में रखेंगे। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप पंखा के हवा से भी सुखा सकते हैं। अब मैं इसमें हींग का तेल पका रही हूँ डालने के लिए अचार में। ये अचार सूख के तैयार है। देखिए, इसका सारा पानी सूख गया। इस तरह से सुखाइए और फिर एक बर्तन में से डाल के ये सारे मसाले मैं इसमें एक एक करके डाल के आपको बताती हूँ। जीरा पाउडर, मेथी पाउडर, अजवाइन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंठ पाउडर, सारे मसाले मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। ये जीरा पाउडर है, ये सौंठ पाउडर है, ये अजवाइन पाउडर है। सब एक एक चम्मच में इसमें रोस्टेड सब है। ये रोस्टेड लाल मिर्च पाउडर, ये मेथी पाउडर, अजवाइन खड़ा, सौंफ खड़ा, मंगरेला खड़ा, सब ये साबुत डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ कलर के लिए। ये सभी खड़े मसाले भी मैं इसमें डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं ऊपर से और डाल रही हूँ ताकि इसका कलर, और ये हींग पकाया हुआ तेल को ठंडा करके डाल रही हूँ। देखिए, हींग भी अंदर में था, वो भी दे दिए। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अभी से ही अचार बहुत टेस्टी दिख रहा है। अब मैं एक शीशा के बर्तन में इसको डाल रही हूँ। थोड़ा तेल और डाल रही हूँ जो कि इसको धूप में रख के मैं
4 दिन तक धूप लगा दूंगी ताकि ये 2 साल तक ख़राब ना हो। इसका टेस्ट भी एक तरह से रह जाता है। मैं इसे धूप में सुखा रही हूँ। अचार बन के तैयार है। अब मैं एक शिमला मिर्च पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। सामग्री: एक बड़ा प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च, धनिया पत्ती, टमाटर। ये सारे मसाले मैं पहले आलू का स्टफिंग तैयार करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, उबला हुआ 250 ग्राम आलू को मैं गूँथ के रखी हूँ। ये शिमला मिर्च है और ये सरसों का तेल। इसमें पहले पचफोरन तेजपात को डाल के पहले ब्राउन कलर होने तक प्याज को पकाऊंगी। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये स्टफिंग बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होता है। स्वादानुसार नमक, मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, सभी मसाले बारी बारी से मैं डाल रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें एक लाल मिर्च भी डाल के पकाई। सभी मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, कस्तूरी मेथी, कटा हुआ हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सभी मसाले तैयार हो गए। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। उबला हुआ आलू को मैं अच्छी तरह से गूंथ के रखी थी। अब ये आलू का स्टफिंग बन के तैयार है। ऊपर से मैं हरी धनिया पत्ती डाल रही हूँ। अब मैं एक बाउल में 1 कप बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, हल्दी पाउडर, नमक, खाने वाला सोडा और 1 चम्मच सरसों का तेल, सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल तैयार कर रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे पानी डाल के इस घोल को अच्छी तरह से बना लूँगी। अब मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर भी बनता है, स्वाद भी बढ़ता है। अब मैं शिमला मिर्च को गोल गोल टुकड़ा में काट रही हूँ। इस तरह से सब को काट के पहले रख लूँगी। अब इसमें मैं आलू का स्टफिंग भर रही हूँ। इस तरह से सबको भर के पहले एक बर्तन में रख लूँगी। सब शिमला मिर्च भर के तैयार है। अब मैं घोल में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के
एक एक करके भिगो के इसको चम्मच की सहायता से धीरे धीरे तेल में डाल के छान रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, बनाना भी आसान है। बारी बारी से मैं सारे पकोड़े को छान लूँगी। ये बन के तैयार है। देखिए मेरा पकोड़ा बन के कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा भेज थाली बन के तैयार। आप इसे ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को आप अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।